स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास। तो अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने पढ़ा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हमने कंसिडर किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो इस सब के अंदर जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया बोहर ने, फिर बोहर ने मॉडल दिया अपना। उससे पहले हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड के फेलियर्स भी साथ साथ। तो जो रदरफोर्ड के फेलियर्स हैं वहाँ से लीड लेके बोहर्स ने एक थ्योरी डेवलप की, दैट इज बोहर्स मॉडल, पॉपुलरली नोन एज। वहाँ हमने पढ़ा कि कैसे एनर्जी, रेडियस, इनकी वैल्यू फिक्स कर दी बोहर ने। उसके बाद उसने वेलोसिटी भी निकाली। तो ऑल सब ये हमने चेक किया। फिर हमने पढ़ा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हमने चेक किया कि उनके साथ वेव फिनोमेना जुड़ा होता है। सो दैट इज़ दी मैटर वेव्स। क्लियर नहीं? उसके बाद हमने पढ़ा रिगार्डिंग द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल ने तो पूरी दुनिया ही ख़त्म कर दी, समझ लीजिए। उसने पूरी दुनिया उलट दी कि जो फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था बोहर का, उसको उसने पूरा तरह से उलट कर दिया। तो आज हम उसी एस्पेक्ट से हम चलेंगे कि हेजनबर्ग ने कैसे एक, जब बोहर की थ्योरी को जिसको बोलते ना ब्लोन में कर दिया, एक तरह से चैलेंज कर दिया, तो कैसे फिर एक नई थ्योरी सामने आई जिसने बोहर की कॉन्सेप्ट की, मैटर और डी ब्रॉगली के मैटर वेव्स की, और साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उन सबको मिलाकर, इन सबको मिक्सअप करके एक नया आइडिया हमने रखा। तो उसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको पॉपुलरली नोन है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आल्सो। उससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कोई भी, जिसको बोलते हैं, कोई वर्ड ऐसा नोन नहीं था। उससे पहले नोन थे ऑर्बिट्स, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो अब हम शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो स्क्रोडिंजर ने डेवलप किया था। ये एक थ्योरेटिकल साइंस है, ठीक है जी। तो द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ब्लोन अवे द आइडिया ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स गिवन बाय द बोहर्स मॉडल, ठीक है बेटे। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसने बोहर मॉडल को में बड़े छेद कर दिए। सो ए मॉडल इज रिक्वायर्ड, लेकिन जो बोहर का मॉडल है वो तो बिल्कुल सही है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। क्लियर नहीं दिया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको। सो ए मॉडल इज रिक्वायर्ड विच कुड इनकॉर्पोरेट द ड्वेल करेक्टर ऑफ द मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कुछ ऐसा चाहिए जो इन सबको सेटिस्फाई कर सके। सो आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वॉज डेवलप्ड बाय स्क्रोडिंजर, ठीक है बेटे। क्लियर आपको ये बात? वेरी मच क्लियर। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डायमेंशन अराउंड द न्यूक्लियस। कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये किससे डील करता है? वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर ना? जैसे मैंने देखी नीचे यहाँ पर एक ना लिखा जाई एक्स, तो इस तरह में ये डील कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो जब मैं एक्स वाई जेड तीनों कर दूंगा तो इसका डील विद 3 डायमेंशन, ठीक है। जैसे ये लिखा है जाई एक्स ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। तो मैं अगर जाई वाई भी कर दूंगा, जाई जेड भी कर दूंगा, तो तीनों चीज़ें आ गई, तीनों डायरेक्शन में आ गया। तो बोला इफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए वेव, द वेव शुड बी कंटिन्यूस एंड शुड मीट इन फेज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोहर कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। याद है आपको? मैं यहाँ पे देखिए बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि अगर ये ऑर्बिट है और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, तो इट शुड बी ए कंटिन्यूस वेव एंड शुड मीट इन फेज। श्योर अबाउट दैट? ये लैम्डा हो गया आपके पास, लैम्डा 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 लैम्डा। तो जो वेव है एसोसिएट कैसे होने चाहिए?
जो एसोसिएट वेव है वो स्टैंडिंग वेव माना गया। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जैसे सितार में, गिटार में, ठीक है, आपने देखा होगा क्या होता है सितार में, गिटार में, एक तारा में, ठीक है, वॉलन में क्या होता है, वायर्स बंधी होती हैं दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट है उसको पता होता है सा रे गा मा पा दे, क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं नोट्स। तो स्वर तो 7 ही होते हैं, ठीक है ना, नोट्स तो 7 ही होते हैं, लेकिन उनसे बनने वाली जो ट्यून्स हैं वो इन्फिनाइट हैं। ऐसे क्या होता है कि यही आपको बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन या उसके ऑर्बिट तो वही हैं, 7 ही हैं या 8 है मैक्सिमम, लेकिन उनके अंदर जो बनने वाली ट्यून्स हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे वो जो गिटार या सितार की जो वायर है दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में ही नोट्स देती है, उससे बाहर नहीं देती। सेम टू सेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी जो वेव की तरह बिहेव करता है, तो कैसे कर रहा है, बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द एटम, उसके बीच बीच में कहीं वो है और कहीं नहीं भी है। ये भी आप बात को समझनी है। तो जहाँ नहीं होता उस स्पेस को बोलते हैं नोड, और जहाँ जहाँ होता है वो जहाँ जहाँ उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो उसको बोलते हैं एंटी नोड। तो नोड एंटी नोड में चलता है स्टैंडिंग वेव और इलेक्ट्रॉन की वेव। अब मज़ेदार बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। जो सितार या गिटार की जो वेव है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। श्योर अबाउट दैट। इसके बारे में हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ता है ये टॉपिक, हम आगे बात करेंगे आपसे। जी, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 3 फिगर बनाए हुए हैं, 1 2 3। देखिए 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं ए और बी, और इन ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या है, इन ए और बी के पॉइंट्स के बीच में आपको जगह देखिए, यहाँ पर ये देखिए एम्पलीट्यूड 0 हो गया इन पॉइंट पे। तो जिस जगह पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, जाई क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है वहाँ अब वेव की एम्पलीट्यूड 0 हो गई, एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि वाई, बिकॉज एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर नोड की वैल्यू, नोड पे क्या होगा, एनर्जी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ये है कंटिन्यूस चलती जा रही है वेव आगे देखिए, ठीक है नहीं, कि 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में अगर ये वेव चल रही है ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो ये जो वेव है इसका एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। अब ये जो है आपके जो ना आईआईटी एडवांस में है ये पॉइंट, ना एनसीईआरटी भी नहीं, लेकिन ये बात जाके आपको हाई लेवल पे समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन का, जैसे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अपने मैथ्स में, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हाई लेवल पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी कि वेव का कौन सा पार्ट रियल है, कौन सा इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम उस डिसीजन में नहीं जाएंगे, अभी हम प्रैक्टिकल डिस्कशन में रहेंगे कि जैसे सितार के अंदर या गिटार के अंदर 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में तरह तरह के स्वर्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है, 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। वो फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से हैं, वो है बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड द बाउंड्री ऑफ द एटम, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, और कहीं कहीं पर उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जहाँ एम्पलीट्यूड 0 है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसलिए क्या हुआ, न्यूक्लियस और एटम के बीच में कहीं कहीं बहुत सारे स्पेस आएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटे, नोड। तो एक एटम के अंदर या एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे नोड्स पॉसिबल हैं, और 0 नोड भी, जैसे यहाँ पर देखिए कोई नोड नहीं है, ए और बी के बीच में देखिए यहाँ पर कोई नोड नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें एक नोड है, यहाँ भी पॉसिबल है, इसमें बहुत सारी नोड्स हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन नेचर, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव हमने कंसिडर करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्टैंडिंग वेव है। क्या बेटे, वो स्टैंडिंग वेव है। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। हाँ बच्चे, देखिए कि हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या। कह रहा है एटॉमिक मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वेव एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल,
जिसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को लिया गया है। वो कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये थ्योरेटिकल बेस है, याद रखिए। क्या है ये? थ्योरेटिकल वेव है। दिस मॉडल डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन एज ए 3 डायमेंशनल वेव इन एन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या है? ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डबल डेरिवेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। सब 3 डायमेंशन में हो गया। और ये इक्वेशन है, मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे इक्वेशन आती है। कर यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? ये सर्टन कोऑर्डिनेट्स हैं इन सिस्टम, ठीक है ना? क्लियर? जैसे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर सब नजर आ रहा है आपको। क्लियर आप बेटे आपको? एच प्लैंक कांस्टेंट है और जाई क्या है? वेव फंक्शन। तो कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ जाई। तो जो जाई है इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड फंक्शन। क्या बेटा? ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है? जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, मैंने को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जब हम हाई लेवल पे जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो ये वेव है इसका एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी है। अब ये जो पॉइंट है आईआईटी या आईआईटी एडवांस में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ना छुआ जाएगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं आएगा आपको। लेकिन जस्ट फॉर एज ए स्टूडेंट यू शुड नो कि जाई के कुछ आंसर नेगेटिव में आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया क्योंकि x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, ये प्लस और माइनस आपस में क्या है? तो बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप थोड़े दिनों में पढ़ेंगे मैथ्स में। तो जो वेव होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। उसका कंजुगेट एक 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 उसका कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट, उन दोनों को मिलाकर। तो क्योंकि ये सब आपके कोर्स में कवर नहीं किया जाएगा, ना ही पूछा जाएगा, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी लेवल पे। आने वाले 3-4 साल तक आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना? आगे जाके आपको पीजी लेवल पर ही ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। खैर, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जाई का बस इतना समझ लीजिए कि वो उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। जाई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। लेकिन उसके जैसे लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ जाई स्क्वायर है, क्योंकि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट का जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चाहे एक्स प्लस आयोटा वाई हो या एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाती है, तो इसलिए क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए जाई स्क्वायर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो जाई स्क्वायर क्या है? एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्मॉल स्पेस। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या है? आपके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर एट होम है। लेकिन हो सकता है आप अपने घर की छत पे टहल रहे हो या कंपाउंड में, बिल्डिंग के कंपाउंड में टहल रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये हम श्योर नहीं हो सकते कि आप 100% अपने कमरे में बैठे हुए हैं। क्लियर? लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसका मतलब है हम 99.9% श्योर है कि अगर हम जाएंगे आपके घर तो आप मिल ही जाओगे। बट ये भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी किसी भी जगह पे होती है वो कभी भी 100% नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ इसने अनसर्टेनिटी को सेटिस्फाई कर दिया। और क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में पक्का कहीं ना कहीं है, और वो स्टैंडिंग वेव की तरह वेव कर रहा है, तो वो क्या करता है? एन लैम्डा इक्वल टू पाई आर के वैल्यू को लेने के बाद क्या करता है? वो इस एक तरह से मैटर वेव को भी सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है? तो कह रहा था स्पेस इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ये जो है इससे पहले कभी भी इस वर्ड को नहीं पढ़ा गया था, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एक नई टर्म भी आपको दी जिसका नाम है ऑर्बिटल। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। असल में हमारे कोर्स में मेन क्वांटम नंबर्स ही हैं, हमने क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर 3 है, एन, एल और एम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो है क्या देते हैं, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वांटम नंबर क्या करते हैं, ये बताते हैं रिगार्डिंग द एनर्जी एंड साइज, ये बताते हैं शेप एंड ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, कितने ओरिएंटेशन पर है, किस शेप, कौन से ऑर्बिटल शेप में वो किस करता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस पूरा का पूरा जो फुल एड्रेस है, कहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके गली नंबर क्या है, आपका मकान नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, जैसे आपका पूरा का पूरा आईडी आपके, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड पे होता है, वैसे क्या होता है जो एन एल एम है, ये 3 जो नंबर हैं ये नेचुरल कंसिक्वेंस हैं स्क्रोडिंजर वेव फंक्शन के। ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देती हैं, जो हमें बताता है रिगार्डिंग द एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स। ठीक है बेटे। अब देखिए अगर इसको चेक करेंगे ध्यान से हम, तो क्या बोल रहा है वो, हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, quantum mechanical is based on Schrodinger wave function and its solution. The solution of the wave equation brings an idea of shell, subshell and orbital. जो जाई है ना, जाई, ठीक है, वो आपको एन, एल और एम की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देता है। सेल, सबशेल, शेल मतलब एन, सबशेल मतलब एल और ऑर्बिटल मतलब एम। ठीक है बेटे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू जाई स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू जाई स्क्वायर है। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ application of Schrodinger wave equation for multi-electron atom presents some difficulty, but that difficulty was overcome by approximation method। ये खैर हायर मैथमेटिक्स की बात है, मैंने आपको पहले बोल दिया, हायर मैथ्स क्वांटम मैकेनिक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन अगले आने वाले 4-5 साल तक आप इससे डील नहीं करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अब जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर हैं ये आपको जानना चाहिए। अब तक जितना हमने पढ़ा है ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी में है, और आपको इस पॉइंट पे ही ध्यान देना है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, चाहे वो आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का और चाहे सीबीएसई का। ये जो फीचर हैं ये आपको याद करने हैं, 5 ये और 6 मैंने एग्जैक्ट लिखा है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो वो क्या है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। Next, the quantization energy of electron is the allowed solution of the Schrodinger wave function। तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ क्या मतलब है इसका, कि जाई के आंसर आएंगे एन, एल और एम में। एन मतलब क्या है, एन मतलब है उसका शेल, देखिए ये शेल लिखा है, ये देखिए शेल, मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए ये शेल लिखा है यहाँ पे, शेल, तो शेल है एन। एल क्या है, एल है सब शेल, क्या है, एल क्या है यहाँ पे सब शेल, देखिए ये एल, एल क्या है यहाँ पे सब शेल। ठीक है। और एम क्या है यहाँ पे, एम है यहाँ पे ऑर्बिटल, क्या है बेटे, ऑर्बिटल। मैं इसको दोबारा लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर अबाउट दैट बेटे। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट पेज करें, एज पर द हेजल प्रिंसिपल द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन, सो द ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at the position can be determined, and it is xi square at that point, where xi represent the wave function। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोबारा से यहाँ पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है प्रोपोर्शनल टू xi स्क्वायर है,
आगे जाके आप पढ़ेंगे ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं, श्योर अबाउट दैट। अब देखिए इसमें है क्या कह रहा है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द wave function of an electron in an atom. However, when an electron is described by a wave function, it occupies the atomic orbital. ठीक है, जो जाई स्क्वायर है यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 6 में इस पॉइंट को और क्लैरिफाई किया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एक नेचुरल कंसिक्वेंस है वेव मैकेनिकल मॉडल का। ठीक है ना, देखिए क्या, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड इन दिस ऑर्बिटल वेव फंक्शन। जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे ये जाई की जाई के लो एन एल एम चेक करिए, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए एन एल एम, जो सिर्फ एक क्वांटम नंबर है स्पिन, जो हम नहीं पता लगा सकते स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन से। दोबारा मेरी इस लाइन को सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन, तो आंसर है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। आर यू श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल। मैंने बता दिया आपको, ये टॉप पे लिखा हुआ है देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू जाई स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन गिव्स पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सोल्यूशन निकलते ना एन एल एम, एन रिप्रेजेंट शेल, एल रिप्रेजेंट सब शेल, एम रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। ठीक है बेटे, दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आइजीन वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटे, उसको हम बोलते हैं आइजीन वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम, दैट इज कॉल्ड आइजीन वैल्यूज। ठीक है ना, श्योर अबाउट दैट। The wave function associated with these eigen function is called, eigen values is called eigen function or orbitals। तो इसको आप आइजीन फंक्शन बोलो या ऑर्बिटल बोलो, बात एक ही है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो जाई है उसके पॉसिबल सोल्यूशन है एन शेल नंबर, एल सब शेल नंबर, एम ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको समझना है। ये जो फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये 6 पॉइंट हैं, अच्छे ढंग से रट्टे मार लीजिए, एग्जाम में ये आपसे पूछे जाएंगे। और यू श्योर अबाउट दैट। जो जाई की वैल्यू है क्या है, जाई की वैल्यू है हमारे पास एन एल और एम। एन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल, एल को हम क्या बोलेंगे, एल को हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर इसको बोलेंगे सब शेल। ठीक है, और एम क्या होगा, एम होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो जो एन है ये बताता है आपकी एनर्जी एंड साइज, एल जो बताता है आपको वो क्या बताता है, नंबर ऑफ सब लेवल्स। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। यहाँ जिसको हम बोलते हैं शेप, ये बताएगा एनर्जी के बारे में और साइज के बारे में। जो एल है वो क्या बताएगा, ठीक है ना, जो एल है वो बताएगा आपको किसके बारे में, शेप के बारे में। और जो एम है वो आपको बताएगा, डायरेक्शन बोल दीजिए या फिर इसको लेमन लैंग्वेज बोलते हैं ओरिएंटेशन, एक ही बात है। तो ये तीनों के तीनों जो आंसर हैं आपके स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन का से ही सॉल्व होते हैं। तो सिर्फ एक क्वांटम नंबर इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, वो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए मैथ्स नहीं बना हुआ। स्पिन क्वांटम नंबर जानना है तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको। आर यू श्योर अबाउट दैट। क्लियर बेटे आपको ये बात। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहा है
ए वेव फंक्शन यूजेस 3 वेरिएबल टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो वेव फंक्शन है वो 3 वेरिएबल लेगी पोजीशन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। द फोर्थ वेरिएबल इज यूजली रिक्वायर्ड टू फुली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। जो चौथा वेरिएबल है वो उसकी लोकेशन बताने के लिए होता है जब वो मोशन में होता है। 3 स्पेसिफाई द पोजीशन, एक्स वाई जेड क्या करेंगे, पोजीशन को डिफाइन करेंगे। और चौथा जो होगा टाइम, ठीक है। एंड 1 स्पेसिफाई द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड लोकेशन। तो किस टाइम पर कहाँ पर है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो जो न्यूटन्स लॉ है वो हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े बड़े पार्टिकल पे लगाने के लिए, क्योंकि पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उसके लिए हम लगाते हैं वेव मैकेनिक्स, या जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब उसने एग्जांपल दिया यहाँ पे, कह रहा है इफ़ यू वर द कैप्टन ऑफ ए शिप ट्राइंग टू इंटरसेप्ट द एनिमी सबमरीन। देखिए, आप ऊपर जहाज है, नीचे सबमरीन घूम रही है, पनडुब्बी उसको बोलते हैं। यू वुड नीड टू नो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड डेप्थ, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कितनी डेप्थ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो किस टाइम पीरियड पे यहाँ पे होगा, ताकि यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाए और ये इसको इंटरसेप्ट कर दिया जाए। यस और नो, क्लियर। सो क्या है, एज वेल एज द टाइम एट विच इट वॉज गोइंग टू बी एट दिस पोजिशन। फॉर इलेक्ट्रॉन्स वी कैन इग्नोर द टाइम डिपेंडेंस, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। विच बाय डेफिनेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, जो टाइम है चेंज नहीं होगी। सो जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन का वो टाइम इंडिपेंडेंट ले जाएगा। जाई इज इक्वल टू क्या होगा, जाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन द एक्स डायरेक्शन। क्लियर आपको ये बात। और यार यू श्योर अबाउट दैट। तो जो टाइम है, जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पर प्लस टी भी दे रखा होगा, तो वो यहाँ पे नहीं लेना आपको, ठीक है, यहाँ पे नहीं लेना। क्लियर आपको मेरी बात। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। मैं दोबारा बताता हूँ, सितार और गिटार में या वायलिन में जो वायर में आपने धुन छेड़ी है वो टाइम के साथ पैदा होगी, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो ना टाइम ने पैदा की है और ना वो टाइम पे डिपेंड करती। आर यू श्योर अबाउट दैट, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है वो, स्क्रॉडिंजर theorized that behavior of electron within atom could have explained by treating them mathematically as matter waves. The model, which is based on the modern understanding of atom, is known as quantum mechanical model. Only certain allowable state or energies that an electron in an atom can have similar to a standing wave. क्लियर आपको ये बात। इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव की तरह माना गया, ठीक है ना। ये देखिए रियल पार्ट हो गया। क्लियर आपको ये बात। अब ये वापस आ रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। देखिए अगर मैं कंप्यूटर मेरे पास नहीं तो देखिए ये जो वेव है अपने यहाँ से अपने आप यहाँ पर पहुँच जाती है। मतलब इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा ना, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। देखिए अब ये जो ए पॉइंट है, ये देखिए ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे की ओर आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पहुँच जाता है।
दोबारा समझिए इस पॉइंट को। जैसे ये जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है नीचे, ये जो पॉइंट टी है ये नीचे पहुँच जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है, ये देखिए ये जो रेड पॉइंट है ना, रेड पॉइंट जो रखे, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। दोबारा समझिए, ये जो रेड पॉइंट्स है क्या है, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये मेन पोजीशन है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और जब वेव होगी, अब देखिए आप अब इमेजिन करो, माइंड में अपने इमेजिन करो, ये वेव यहाँ आ जाएगी और ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगा। इमेजिन कीजिए अपने माइंड में क्लियरली, ये यहाँ से नीचे आ गई तो ये ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि ये इक्वेशन यहाँ आ गई तो ये ऐसे पहुँच जाए। क्लियर नहीं क्लियर आपको? तो ये जो पॉइंट टी था वो यहाँ पहुँच गया और जो पॉइंट एम था वो यहाँ पहुँच गया। श्योर अबाउट दैट? ये एक ही वेव है जो ऊपर नीचे हो रही है। क्लियर नहीं क्लियर? ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये कभी एम्पलीट्यूड ऊपर शो करती है, कभी नीचे शो करती है, कभी एम्पलीट्यूड ऊपर शो करती है, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इसको वापस लेके आएगी यहाँ पे। अब ये एम्पलीट्यूड जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये जब ये वापस आएगा तो ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है तो ये एक्स डैश हो गया। ये पॉइंट अगर वाई है तो ये पॉइंट वाई डैश हो गया। ये पॉइंट अगर जेड है तो ये पॉइंट जेड डैश हो गया। यस और नो? देखिए वही 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 इक्वेशन आई जा रही है वापस। तो ये टी है तो ये टी डैश हो गया। क्लियर? ये देखिए, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटा आपको? मैं दोबारा बताता हूँ कि जैसे ये वेव है, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जा रही है, तो ये देखिए ये वेव इस तरह, ये सिंगल वेव है, ठीक है। ये दोबारा देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये इसी वे को बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये इस तरह चल रहा है, यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद ये जो वेव है, चेक कीजिए, ये वहाँ से दोबारा चली है, पहुँच गई डेस्टिनेशन ऑफिस। तो ये देखिए ये, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि वेव कंटिन्यू चलती है, ये यहाँ से यहाँ पहुँची, देखिए ये यहाँ से यहाँ पहुँची है, और फिर क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पहुँची है भी, और फिर वापस आई यहाँ पे, ये चलती जा रही है। इसी को बोलते हैं इन फेज। क्या बोलते हैं इसको बेटे? इन फेज। कि यहाँ चली वापस यहाँ पहुँच गई, दैट इज़ कॉल्ड इन फेज। क्या बोलते हैं इसको बेटे? कि कभी आउट ऑफ फेज नहीं आती। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है बेटे। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे ये इक्वेशन आपको मैं रफ आइडिया दूंगा। यहाँ पे जैसे जाई एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है बेटे। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा? ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इंटू डेरिवेटिव एंगल दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 पाई बाई लैम्डा ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये दैट इज कॉल्ड डेल, मतलब, ठीक है। श्योर? अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई लैम्डा ए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इंटू डेरिवेटिव एंगल कितना हो जाएगा दोबारा से 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, और ये माइनस का साइन बाहर आ गया, माइनस 4 पाई स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो पार्ट है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, यस नो?
तो आप बोल सकते हैं क्या, डेल स्क्वेयर जाई बाय डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू जाई। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई क्या आ गया, 4 पाई स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू जाई इटसेल्फ, वही फंक्शन वापस आ गई डबल डेरिवेटिव के बाद, नेगेटिव सिंबल। और श्योर अबाउट दैट, क्लिक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर आगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वेयर जाई बाय डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर इंटू जाई। अब सबको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, आंसर है हाफ, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। तो जहाँ पर आपके पास लैम्डा की जगह क्या लगाएंगे आप, तो लैम्डा स्क्वायर लगाएंगे एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर लगा दिया आपने, बिल्कुल उसकी लगा दिया। फिर क्या करेंगे आप लोग, इस m को आप 2 बार रहेंगे m इंटू एम वी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे इसको m, अब ये आपने लैम्डा स्क्वायर को कर दिया एच स्क्वायर, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर 2m, ये वैल्यू क्या आ गई, आंसर आ गया के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो जहाँ लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी, बिल्कुल सही पुट हो सकती है। तो आप बोलेंगे डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर बाय 2m के ई इंटू जाई, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, 8 पाई स्क्वेयर m के ई बाई एच स्क्वेयर इंटू जाई। क्लियर। अब ये जो माइनस, अब ये के ई है, सबको पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका नाम है इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या देगा, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का सिंबल हम लेते हैं वी, क्या लेते हैं बेटे हम, वी लेते हैं। इन प्लेस ऑफ के ई वी कैन पुट दिस वैल्यू, तो मैंने लिख दिया। अब दोबारा से चेक कीजिए, डेल स्क्वेयर जाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -8 पाई स्क्वेयर m के ई जाई बाई एच स्क्वेयर। तो जहाँ पर अब क्या आएगा, जहाँ पर हमारे पास के ई है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी जाई बाई एच स्क्वेयर। क्लियर बेटा आपको। अब ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो इन ऑल द 3 डायरेक्शन क्या आ गया, इन ऑल द 3 डायरेक्शन जब आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, वही -8 पाई स्क्वेयर m ई माइनस वी जाई बाय एच स्क्वेयर। ये आपके कोर्स में इतनी वैल्यू है। आर यू श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो x क्या है, x है यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन x एक्सिस, इन x डायरेक्शन। क्लियर आपको ये बात, श्योर अबाउट दैट। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि एनसीईआरटी में ये आंसर कहाँ से आया है, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस बूस्टर, नॉट रिक्वायर्ड। ये डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर है आपको ये बात, आर यू श्योर। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये जो है ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन एक्स डायरेक्शन एंड दैट वेव इज टाइम इंडिपेंडेंट। क्या बेटे वो
टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटे, श्योर अबाउट दैट। तो उसका डेरिवेशन है पूरा, आप ध्यान से चेक कर लीजिए। क्लियर बेटे आपको? श्योर। तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अब क्वांटम नंबर्स, जो नेक्स्ट क्लास में होगा आपका। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, सिर्फ आपको एज ए स्टूडेंट चेक करना है। हमने ज़्यादा एलिवेटेड पढ़ा दिया, आपको सिर्फ याद करना है इसके फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पॉइंट।